शालोम। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। फिलिपियों की पुस्तक वैसे हम लोग सीखेंगे आज हमारी जिंदगियों में बात किया जाए, अगर हम बाइबल को पढ़ें, आज हम अपनी लाइफ में उदास हैं, निराश रहते हैं। मैं लास्ट नाइट भी बता रहा था, उदास होने से बहुत से नुकसान होते हैं। उदास होने से बहुत से नुकसान होते हैं। बोलिए ना, उदास होने से बहुत से नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? पहला नंबर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है लो। दूसरा नंबर, हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा नंबर, हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। चौथा नंबर, हो सकता होगा ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया तो ब्रेन में अटैक होने का खतरा हो सकता है आपको। उदासी, मैंने कहा, उस उदासी का कई बार शैतान फायदा उठाता है। उस उदासी का शैतान फायदा उठाता है। कई बार हम जब उदास होते हैं ना, पंजाबी में बोलना, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोई हमारे साथ हो सकता मस्ती कर रहा होगा, कोई हमें हंसाने की कोशिश कर रहा होगा, हंसाने को, भाई मैं क्या, मैंने तुझे बोला ना भाई हट जा, लेकिन ये फिर हाथ में मोबाइल, हाँ आखिर में मोबाइल तोड़ देते हैं लोग। 20,000 का नुकसान हो गया। क्या होने से? उदास। लेकिन आज हम 3 कारण सीखेंगे आनंद के बारे में। मेरे लिए आनंदित रहना इतना क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे लिए आनंदित रहना इतना क्यों महत्वपूर्ण है? और आनंदित रहने से क्या फायदा होगा? आनंदित होने से क्या लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या लोगों के सामने लोगों को हम क्या दिखा पाए? भाई हम लोग चलते हैं फिलिपियों की किताब 3 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय। हम उसके पहले वचन के ऊपर आज गौर करेंगे। सिर्फ पहली आयत के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हेलो, प्रभु में आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को देखो और उसको देखकर स्माइल करो। अपने पड़ोसी को देखकर स्माइल करो थोड़ा सा। बोलो, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। समझो, इसमें मतलब आनंद की बात लिखने में पौलुस कहता तुम्हारी कुशलता है। तुम्हारी क्या है? क्योंकि आनंदित रहने से, आनंद करने से बहुत से फायदे होते हैं। लेकिन हम 3 बातें सीखेंगे, 3 बातों के ऊपर विचार करेंगे। कहता प्रभु में आनंद रहो। हमारे लिए आनंदित रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे लिए प्रभु में आनंदित रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए आनंदित रहना? क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए आनंदित रहना? इसके हम 3 कारण सीखेंगे। कितने कारण? बोलिए ना, कितने कारण? हम इसके 3 कारण सीखेंगे। पहला कारण, अगर बात की जाए क्यों हमारे अंदर आनंद होना जरूरी है और आनंदित बने रहना, क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हेलो, आनंद दूसरा फल है ना, प्रेम, आनंद। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर होगा तो वो आनंद भी मेरे अंदर होगा। पहला कारण, क्यों आनंदित रहना मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आनंद पवित्र आत्मा का फल, आनंद पवित्र आत्मा का फल है। जब हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, 5 अध्याय, हम उसका 22 वचन अगर पढ़ा जाए तो अच्छा होगा। गलातियों 5 अध्याय, उसका 22 वचन। और अगर आनंद पवित्र आत्मा का
फल है, तो याद रखो हमारी जिंदगी में हमारा आनंदित रहना इस बात का प्रमाण होता है कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा रहता है। हमारे अंदर कौन रहता है? हमारे भीतर पवित्र आत्मा है। आनंदित रहना इस बात का प्रमाण है। आनंदित रहना इस बात का प्रमाण है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हेलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए मुझे आनंदित करना। पढ़िए गलातियों 5 अध्याय 22 वचन। पर आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं होता, आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, बस आनंद, ये आत्मा का फल है। आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। आत्मा पवित्र आत्मा का फल है। ये आनंद जो है ये पवित्र आत्मा का फल है। पहली बात, आनंद पवित्र आत्मा का फल है, और इसलिए हमारा आनंदित रहना इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। ये इस बात का प्रमाण है। और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ये हमारे अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन रहता है? सारे बोलो ना, कौन रहता है हमारे अंदर? मुझे सुना नहीं, सबका आवाज चाहिए। कौन रहता है हमारे अंदर? और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो आनंद भी हमारे अंदर ही होगा। अगर आनंद हमारे अंदर होगा तो हम कभी उदास हम कभी उदास नहीं होंगे। हमारे चेहरे पर उदासी नहीं होगी। हम रोएंगे नहीं, हम स्माइल करेंगे। हम क्या करेंगे? हेलो, स्माइल करो। हम क्या करेंगे? स्माइल करेंगे। हमारे चेहरे पर आनंद होगा। हमारे चेहरे पर आनंद होगा, उदासी नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। तो पवित्र आत्मा का वो फल जो आनंद है वो हमारे अंदर से उमड़ेगा, वो हमारे अंदर से, और वो नजर आएगा। आनंदित रहने से एक नंबर ये बात का हम लोगों को सबूत दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, आई हैव होली स्पिरिट, मेरे पास पवित्र आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा है मेरे अंदर तो मैं आनंदित हूं। यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मैं आनंदित हूं। प्रेरित पौलुस बंदी गृह में, ये पत्री कहां से लिखी जा रही है? कितनी देर के लिए था? मैंने सिखाया था। हाँ जी, कितनी देर के लिए बंदी गृह में रहा? अब यहां से आप एस्टिमेट लगाओ। ऊंची बोलो ना। 2 साल। हाँ जी, 2 दिन के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 साल के लिए। सोच कर देखो, अगर एक किसी मनुष्य को 2 साल के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए, वो अंदर रहकर क्या आनंदित होगा? बोलिए, मुझे सुनना चाहिए। क्या वो अंदर रहकर आनंदित करेगा? क्या उसके अंदर आनंद होगा? आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। फिलिप्पियों 1 अध्याय। हम 12 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस का आनंद आप लोगों को नजर आएगा। 2 साल के लिए कोई एक जगह पर बंद है। 2 साल यहां पर बैठे बैठे प्रेरित पौलुस ने 4 पत्रियां लिख दी। कितनी पत्रियां लिख दी? अफिसियो, है ना, फिलिपियो, कुलुसियो, फिलेमोन, ये 4 पत्रियां इसने लिख दी। और यहां पर 12 पद में क्या कह रहा है? 1 अध्याय 12 पद फिलिपियो। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। अंदर रहने से सुसमाचार का प्रचार, खुदा का काम बंद नहीं हुआ। खुदा का काम बंद नहीं हुआ। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और मैं प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हया बांध कर परमेश्वर का वचन निथरक सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं,
कुछ भली इच्छा से, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करेगा। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया! मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। कहता मैं आनंदित हूं। मेरे कैद में चाहे कोई गुस्से के नाल, चाहे कोई प्यार के साथ, कोई आनंद के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लेकिन उससे सुसमाचार प्रचार तो हो रहा है। इससे मैं आनंदित और आनंदित रहूंगा और आनंदित रहूंगा। पहला कारण ये है कि हम जब आनंदित होते हैं तो आनंद होना पवित्र आत्मा का फल है, और आनंदित होने से मैं इस बात का प्रमाण दे रहा हूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कितने लोग विश्वास करते मेरे पास पवित्र आत्मा है? हेलो, मुझे हाथ दिखाओ, क्या मैं विश्वास करता हूं? आई हैव होली स्पिरिट बिकॉज वी आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, है ना? हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुझे दिखाए हाथ, हम पवित्र आत्मा का, मैं पवित्र आत्मा का। तो अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, फिर उदासी की, पवित्र आत्मा के साथ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और ये भी मेरे अंदर ही है ना? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम, है ना? आत्मा का फल। कई बार कुछ लोग लिखते थे आत्मा दे फल, आत्मा दे नहीं, आत्मा का, आत्मा का फल। पहली बात, आनंदित रहने से ये इस बात का सबूत होता है कि मेरे पास, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पहली बात ये। और अगर हम दूसरी बात अगर माने, यदि हम निरंतर आनंदित रहते हैं तो हम अधिक आसानी से परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने और कुड़कुड़ाने के पाप से बच सकते हैं। जब हम उदासी होती है तो हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, परमेश्वर ने मेरी दुआ नहीं सुनी, परमेश्वर ने लगता अखा बंद कर लिया, परमेश्वर ने लगता कान बंद कर लिए, परमेश्वर ने लगता अपने मुंह पर हाथ रख लिया, वो बोल नहीं रहा। आनंदित रहने से, दूसरी बात, आनंदित रहने से हम परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने और कुड़कुड़ाने के पाप से बच सकते हैं। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम परमेश्वर को शिकायतें नहीं करेंगे, क्योंकि हम आनंदित रहेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। हेलो, हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। पौलुस यहां पर 2 साल कैद में पड़ने के कारण भी आनंदित था, और अगर वो लिख रहा है तो वो खुद आनंदित था। अगर वो लिख रहा है तो वो खुद आनंदित था, वो सिर्फ लिख नहीं रहा था, वो आनंदित था। अपने पड़ोसी को देखो, फिर से बोलो, प्रभु में आनंदित रहो। बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी को देखिए और स्माइल करे, देखकर बोलिए प्रभु में आनंदित रहो। गुस्से से नहीं देखिए, स्माइल करके देखो, बोले प्रभु में आनंदित रहो। थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ी देर देखिए अपने पड़ोसी को, थोड़ी देर देखिए अपने पड़ोसी को, स्माइल करें। देखे देखे अपने पड़ोसी को, थोड़ी देर देखो ना, फिर स्माइल करो, बोलो प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। ये दूसरा कारण कि हम लोग अपनी जिंदगी में प्रभु के विरुद्ध शिकायत करने और कुड़कुड़ाने के पाप से बच सकते हैं, बचे रह सकते हैं हम। और अगर हम अपनी जिंदगी में उदास होंगे तो उदास होने से हम गलत फैसले ले सकते हैं, और गलत फैसले जब लेंगे तो कुछ गलत हो भी सकता है। कई बार उदास होने से हम लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं, हम लोग कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर जाते हैं। क्या होने से? उदास होने से, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर देते, कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या मिला मुझे, क्या दिया परमेश्वर ने?
लेकिन जब मनुष्य आनंदित रहता है तो वो आनंदित रहकर प्रभु का धन्यवाद करता है। वो स्माइल करता रहेगा, शिकायत नहीं करेगा, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं, आनंद करेगा। लेकिन हम अपने जीवन में, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हम जब उदास होते हैं हम कुड़कुड़ाते हैं, हम आनंद नहीं करते, हम प्रभु के विरुद्ध शिकायत करते हैं। हमें शिकायत नहीं करनी। अगर हम प्रभु के विरुद्ध शिकायत करने से और कुड़कुड़ाने से बचना चाहते तो हम प्रभु में आनंदित रहे। हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहे। हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहे। और जब आप आनंदित होंगे, सुनिए, जब आप आनंदित करोगे, आनंद करोगे, जब आप हंसोगे ना, याद रखो आपका दुश्मन जो शैतान है वो रोएगा। वो क्या करेगा? बोलिए, वो क्या करेगा? वो रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं खुश हूं। मैं खुशी होया जदों मैनू आखड़ लगे के आ खुदा वंदे कर चली है। मैं खुशी होया जदों मैनू आखड़ लगे। लेकिन क्या मैं खुश होता हूं जब मम्मी कहती आ रही चलिए बंद की? क्या हम खुश होते? जहां हम तब मम्मी की तरफ, जहां मम्मी को देखते गुस्से से, है क्या करते हैं? अगर आप आनंदित होंगे उसकी उपस्थिति में आने से, तो आप मम्मी को देखकर स्माइल करते हैं, है ना? तो अगर आपके मन में खुशी नहीं होगी तो आप मम्मी जो, है ना, आप ऐसे देखोगे। लेकिन परमेश्वर का दास डेविड ये बात कहता है, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझे कहा आओ हम यहोवा के घर में चले, आओ उसकी उपस्थिति में चले। मैं आनंदित हुआ। पहली बात, आनंद रहना आत्मा का फल है, और इससे ये सबूत मिलता है, लोगों को सबूत मिलता जाए, ये प्रूफ होता है कि मेरे अंदर, बोलिए ना सारे, मेरे अंदर पवित्र आत्मा। दूसरी बात, आनंदित रहने से परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने का पाप, कुड़कुड़ाने का पाप ये नहीं करता। ये पाप मेरे से नहीं करता, क्योंकि मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जिंदगी में ये बातों को समझें। तीसरी बात, हमारे आनंद के कारण दूसरे लोग भी यीशु मसीह को जानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आनंद करने के कारण, हमारे आनंदित रहने के कारण दूसरे लोग भी यीशु मसीह को जानने की चाहत करेंगे। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, है ना? ये तो खुद ही रोते रहते हैं, ये तो खुद ही उदास रहते हैं, ये खुदा मतलब यीशु को मानते, ये तो खुद उदास रहते हैं, ये तो खुद रोते रहते हैं, है ना? खुद उदास रहते हैं, ये तो खुद रोते रहते हैं। हम अगर जाएंगे यीशु मसीह के पास आनंद लेने के लिए, तो हमें क्या आनंद मिलेगा? इनको कौन सा आनंद मिला? ये तो खुद रो रहे हैं। तीसरा कारण, मेरे आनंदित रहने से लोग यीशु मसीह को जानने की चाहत करेंगे। लोग यीशु मसीह को जानने की चाहत करेंगे। और यदि हमारा चेहरा मुस्कुरा, है ना, यदि हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराया, जब मुस्कुराता रहेगा, जा कह लीजिए मुरझाया हुआ होगा और उदास है, तो कौन मसीही होना चाहेगा? कौन कहेगा मैं मसीही बनूंगा? अगर मसीह के पास जाने से चेहरा मुरझा जाता है, अंधेरा छा जाता है चेहरे पर, है ना, ग्लो चला जाता है चेहरे पर से, है ना, तो कौन मसीह के पास आना चाहेगा? लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा चेहरा उसकी ग्रेस के साथ खिल उठता है, उसके अनुग्रह के साथ खिल उठता है। जब मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर गया, जब वहां से उतरा, मैंने कहा उसके चेहरे के अंदर से किरणें निकल रही थी, रोशनी निकल रही, उसका चेहरा रोशन हो गया। जब हमारे चेहरे पर आनंद होगा, तो वो आनंद लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाएगा। मैं अक्सर एक स्टोरी आप लोगों को हमेशा बताता हूं।
मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया वो स्टोरी। एक आदमी बहुत अमीर था, बोलिएगा एक आदमी बहुत, सारे बोले कुछ चुप ना हो। एक आदमी बहुत अमीर था। और क्या हुआ, वो सुबह जब निकलता था अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए, तो नौकर चाकर थे, पैसा था, बहुत कुछ उसके पास था, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो जब भी घर से बाहर निकलता चेहरे पर उदासी होती थी, निराश होता। और उसी गली में से, उसके नगर में से एक आदमी टूटे साइकिल पर निकलता था। और टूटे साइकिल पर मैंने कहा वो भजन गुनगुनाता हुआ, गाने गाता गाता निकलता था। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, हो सकता है ये भजन गाता होगा, जा और भी गा रहा होगा, आनंद करो, है ना, जा और भी गा रहा होगा, हमद करूं, स्माइल करता वो टूटे साइकिल पर रोज आता। वो आदमी रोज उसको देखता है, इसके पास टूटा सा साइकिल है ना, इसके कपड़े, इसकी पैंट फटी हुई है ना, कई जगह पे शर्ट के बटन नहीं है गए, वाल देख लरे होंदे, मुछे दी किताब दी कठाम दी है लो सुने। तो रोज उसको देखता कि इतना आनंदित होता है। एक दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीने हो गया, लगाकर उसको आनंद में देख रहा। एक दिन उसने उसको खड़ा आखिर में रोका, उसको बोला, भाई मैं 1 महीना हो गया तुझे देख रहा हूं, तू इतना खुशी के साथ, तेरे साथ ये टूटा सा साइकिल है, वो भी चूं चूं करता जाता, वो साइकिल भी वो चूं चूं कर रहा होगा, वाजा दे जो निकलने से रंग बिरंगिया, है ना। तो तू इतना खुश कैसे होता है, गाने गुनगुनाते हो तो आनंद करते हुए जा रहा होता है। मेरे पास देख इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास देख इतना अच्छा आलीशान महल है, नौकर मेरे पास है, अच्छा बिजनेस मेरे पास है, धन मेरे पास है, लेकिन मैं आनंदित नहीं हूं, उदास रहता हूं। तेरे आनंद का कारण क्या है? क्या हो जाए कि तू इतना आनंदित रहता है? कहता मेरे आनंद का कारण उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि वो मेरे पास है। और अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो मैं अपनी लाइफ में आनंदित रहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी खुशी है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा जोर है, वही मेरी आशीषें हैं, वही मेरी नजात है। उसको छोड़ और कोई आनंद। हालेलुया। आज हमारे पास यीशु मसीह, हम कहते हैं मेरे पास यीशु है, लेकिन आनंद कहाँ है? मेरे पास पवित्र आत्मा, लेकिन आनंद कहाँ है? मैं कैसे लोगों को यीशु के साथ मिलाऊंगा? मैं कैसे लोगों को यीशु मसीह के साथ मिलाऊंगा? अगर मैं खुद उदास हूं, मेरा खुद का चेहरा अंधकार में हुआ है, मेरा खुद के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, मेरे खुद के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, मेरा खुद का चेहरा मुरझाया हुआ, जैसे वो मैं एक भजन गाता ना, काफी एक भजन में गाता था, मतलब क्रिसमस पर ही मैंने मोस्टली गाया है। उसमें मुझे याद भूल गया वो गाना कैसे था, अगर याद आएगा तो मैं बोलूंगा। एक बच्चा ये भी गाता है, वो कई बार बुझता हुआ चिराग था, यीशु जला गया, उजड़ा हुआ सुहाग था, यीशु बसा गया, बुझता हुआ चिराग था, यीशु जला गया। है ना, हम बुझे हुए थे, हमारा चेहरा बुझा हुआ था, उदास थे हम लोग, लेकिन उसने चेहरे को, मेरे उदासी को मुस्कुराहट, मेरे गम को आनंद में बदल दिया। जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक जब पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु 16 अध्याय हम जब पढ़ते हैं, हम पढ़े तो अच्छा होगा, है ना, पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। Gospel of John, 16th chapter, हम उसके 20 वचन से पढ़ेंगे।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Gospel book John 16 chapter verse 20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। बोलो हालेलुया। तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना पाएगा, तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीनेगा नहीं। इसलिए प्रभु में आनंदित रहने के ये 3 कारण आज जो हम सीख रहे। पहला, आनंद पवित्र आत्मा का फल है, और ये इस बात का सबूत होता है कि मेरे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। बोलिए मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? बोलिए पीछे वाले, मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर, भाई भी पीछे, मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। ऑनलाइन भी मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप अपनी जिंदगी में आनंदित रहते तो आनंद पवित्र आत्मा का फल है, और ये सबूत होता है लोगों के सामने, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं आनंदित हूं। चाहे दुख आते, परेशानी आती, लेकिन मेरे चेहरे पर उदासी नहीं, मैं उन उदासी में भी उसको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात जो हम लोगों ने सीखी, क्या सीखी? अगर हम आनंदित रहेंगे तो आनंद रहने से परमेश्वर के विरुद्ध जो शिकायत या कुरकुराहट का पाप है, मैं उस पाप से बचा जाऊंगा, मैं उस पाप से बचा जाऊंगा, मैं वो पाप नहीं करूंगा क्योंकि मैं आनंदित हूं, आनंद मेरे अंदर बना रहेगा। और तीसरी बात, अगर मैं उदास रहूंगा तो मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, कैसे लोगों को यीशु के साथ मिलाऊंगा? लोग कहेंगे ये तो खुद यीशु के पास जाकर उदास है, ये मुझे क्या आनंद देगा? लेकिन जब हम आनंदित रहेंगे तो मैंने कहा लोग यीशु मसीह को जानने की चाहत करेंगे। मुझे भी इसके खुदा को जानना है, मुझे भी इसके साथ चलना है, मुझे भी, मैंने कहा जहां पर ये जाता है, जहां पर मैंने कहा हम जाते कुछ समय के लिए पब में जाते हैं, हम लोग बाहर पार्टी में जाते, शादी में जाते हैं, उसे डुम लुक लक है ना, हम लोग वहां पर हंसते हैं, बाद में घर आकर फिर है ना, हम लोग ऐसे। लेकिन ये इंसान चर्च में जाता है तब भी खुश होता है, घर में आता है तब भी खुश होता है, बाहर होता है तब भी खुश होता है, तो क्यों ना? इसकी खुशी की वजह क्या है? मुझे इस खुशी की वजह को जानना है। और जब आप बताओगे मेरी खुशी की वजह उसका नाम यीशु मसीह है, मेरी खुशी की वजह यीशु है, मेरी खुशी की वजह पवित्र आत्मा है, मेरी खुशी की वजह मेरा खुदा वद यीशु है, और उसको छोड़ कोई वजह नहीं है कि मैं जिसकी वजह से खुश हूँ, जिसकी वजह से मैं आनंदित हूँ, एक ही वजह, उस वजह का नाम यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये 3 कारण है कि हम अपने जीवन में आनंदित रहें। और अगर बात किया जाए आनंदित रहने से मैं तंदुरुस्त रहूंगा, बोलिए मैं तंदुरुस्त रहूंगा, आनंद करने से मैं तंदुरुस्त रहूंगा। तो अगर हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अगर उदास होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, बहुत से नुकसान हो सकते हैं। लोग यीशु मसीह से मिलने की चाहत नहीं करेंगे। लोग कहेंगे इसके पास क्या है, ये तो खुद उदासी में है, ये मुझे आनंद क्या देगा? लेकिन जब आप तंदुरुस्त रहोगे, आप आनंदित रहोगे, तो लोग भी आपके यीशु मसीह को जानने की चाहत करेंगे कि मुझे यीशु मसीह के साथ मिलना है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप अपनी जिंदगी में हमेशा आनंदित रहो, आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, और यही खुशी लोगों को यीशु मसीह के साथ मिलाएगा। ये खुशी लोगों को यीशु मसीह के साथ मिलाएगा। फिर से अपने पड़ोसी को देखो जो आपके पास है, स्माइल करो, पड़ोसी को देखो ना, अपने पड़ोसी को हंसो थोड़ा देर, थोड़ी सी क्लोजअप की मशहूरी है ना, ऐड दो क्लोजअप पे,
Praise the Lord. खुदावंद के प्यारे लोगों, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में समझें। मैं लास्ट नाइट एक स्टोरी बता रहा था, मैंने आपको बहुत बार बताई, आप लोगों ने सुनी है वो स्टोरी। मैं हंसाने के लिए जस्ट मैंने वो सुनाया वो स्टोरी को। कुछ लोगों को तो मैं सुनाऊंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा वो स्टोरी। एक बार एक मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई। मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई। और जब शादी हुई तो चलो आपको पता है कि जो दुल्हन होती, दुल्हन के साथ उसके घर से कोई ना कोई जाता है। तो मक्खी के साथ उसकी बहन मक्खी गई। तो जब गए तो क्या हुआ, दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए और ये दूसरी बहन थी वो पास वाले कमरे में, वो दूसरे कमरे में चले गए। रात पड़ी, सो गए। सुबह जल्दी, मैंने कहा जब 6 बजे उठते ही जो दुल्हन थी मक्खी जिसकी शादी हुई थी, वो कमरे से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। वो रोने लगी, दीदी, मम्मी, डैडी, रोने लगी जोर जोर से। उसकी बहन सोई हुई थी, भागी भागी बाहर आई। जब भागी भागी बाहर आई, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ, क्यों रोने लगे? कल रात को आपकी शादी, क्या जीजू ने कुछ कहा है आपको? क्या हुआ, कुछ हुआ आपको? क्या हुआ जो आप इतना जोर जोर से रो रहे? क्या कारण है? क्या जीजू ने आपको मारा? लड़ाई होगी सुबह सुबह जब सुबह उठते ही रोने लगे हो? कहती नहीं, कल रात जब हम सोए थे, मैंने सोते समय आल आउट चला दिया और तेरा जीजू मर गया। अब मैंने कहा आल आउट चलाओगे तो मच्छर मरेगा, आल आउट चलाओगे तो मच्छर मरेगा, है ना, जीजू मरेगा मरेगा। हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में समझें बातों, आनंदित रहे प्रभु। प्रेरित पौलुस यहाँ पर आनंदित रहने की बात अगर करता है तो वो प्रभु की बात करता है। प्रभु में आनंदित रहो। दुनिया में आनंद है, लेकिन वो आनंद कुछ पल का होगा। हम देख रहे हैं ना, वो कुछ बच्चे कार्टून देखते हैं, है ना, हम लोग, कुछ लोग ऐसे शो देखते हैं, कपिल शर्मा कुछ लोग देखते होंगे, मोटू पतलू देखते हैं, खुशबू, है ना, ये वो डोरेमोन, ये सब कुछ बहुत सी ऐसी चीजें, कोई शिनचैन देखता होगा, है ना, ये सब कुछ बहुत कुछ ऐसी चीजें हम उसका देखे हैं, है ना, हम लोग ऐसे मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, बस उसको देख देख कर, है ना, वो वो जो कुछ भी बोलता होगा ऐसी भाषा में, है ना, उनकी भाषा ऐसी होती है, कुछ ना कुछ समझ हमें कई बार लगती है, लेकिन ट्रांसलेट जरूर किया होता है। लेकिन जब आप ओरिजिनल देखोगा, है ना, कैसे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं, तब उनको देखकर खुश होते हैं। लेकिन जब तक देख रहे हैं तब तक खुशी है, लेकिन जब बंद हो गया, चला गया, तो हमारी खुशी भी चली जाती। फिर हम देखकर सोचते हैं, हाँ खन्ना हो गया, खत्म हो गया, कितना अच्छा था, खत्म हो गया, कितना मजा आ रहा है, मैं बंद हो गया, मैं खत्म हो गया, है ना। लेकिन जब हम मसीह यीशु में होते हैं, मैंने कहा हम खुदावंद की हजूरी में हैं, चाहे हम लोग कलीसिया में गए तब भी आनंद होगा, लेकिन जब हम घर आएंगे तो यीशु की हजूरी हमारे साथ रहेगी। हजूरी सिर्फ, मैंने कहा, प्रेयर हॉल में नहीं है, हजूरी हमारे साथ साथ बनी रहती है। हजूरी हमारे घर में भी है, हजूरी बाहर जाते हुए भी है, हजूरी घर में आते हुए भी है, हजूरी कलीसिया में जाते हुए भी है। अगर यीशु हमारे साथ हमेशा है तो आनंद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो आनंद हमारे भीतर है, हम आनंदित रहेंगे, हम खुश रहेंगे, और वो आनंद हमारी जिंदगी में जब बना रहेगा तो हम तंदुरुस्ती में बने रहेंगे। हालेलुया। और लोगों को यीशु के साथ मिलाएंगे, है ना। जब लोगों को कहेंगे आओ हम चलते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं खुदा की हजूरी में, लोग जाएंगे आनंद के साथ। क्यों उदास रहे मेरे को, मैं हंसता रहता, है ना, मैं जोर लगा रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हंसता जोर जोर दी, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम लोग अपनी लाइफ में, हम लोग अपनी जिंदगी में आनंद करते, बोलो आनंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो आनंद करो, स्माइल करो ना, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आनंद करो, आनंद करो, आनंदित रहो, हाँ आनंदित रहो। फिर से इस वचन को पहले पढ़कर खत्म करूंगा। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। कहते ये बातें मुझे लिखने में, बार बार लिखने में कोई कष्ट नहीं होता। इससे तुम्हारी कुशलता है, इससे तुम्हारी आपकी कुशलता है। अगर आप आनंदित रहोगे तो आपकी कुशलता है, अगर आप आनंदित रहोगे तो आपकी कुशलता है ना। इसलिए प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो,
देखो प्रभु के काम को। जब आप अपने जॉब पर होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। कई बार है ना, घर से कई बार बंदे गए हम देखो, घर वाली ने लड़के तो जाके जब जा सारा बदी पे की होया है ना, जो भी नाम लो, कोई भी नाम ना, धीरे की होया है, चीकू की होया है ना, कुछ ना कुछ नाम लेकर प्रभु की दसा मैं लेट हो गया, नहीं तो घर वाली सवेरे कहती मैं हूं तड़का लाऊंगी, मैं आगे लेट हो गया पहले, तुहानू पता फिर सर जी फिर बॉस जी जेडे हुंदे है वो फिर उनकी गालियां पड़ती है, वो फिर गुस्सा होते हैं, इन्होंने लगती नहीं है कि घर वाली बंदा रात ही बना के रख लेता है लोग ना। लेकिन जब हम लोग प्रभु में होंगे, हम आनंदित होंगे, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी होगा हम जाएंगे, हम लोग आनंदित होंगे। हम क्या होंगे? फिर तेरा कालू को पूछूंगा, हाँ कालू किया बड़ा तो खुश ना है, क्या बात है, क्या बात है ना। कालू ने कहा भाई मैं खुश हूं, प्रभु मेरे कोल है, हालेलुया। मैं खुश हूं इसलिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो जब मैंने कहा आसपास के लोग आपको जो देख रहे होंगे वो भी हैरान होंगे, ये इंसान कितना आनंदित रहता है। जब आप अपने स्कूल में होंगे, अपने कॉलेज में होंगे, आप हमेशा स्माइल करते हो। जैसे कई बार कुछ बच्चे होते स्कूल में, टीचर पढ़ा रहा बच्चे पेंसिल पकड़ी होती है, कुछ बच्चे लिख रहे थे, टीचर सामने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चे पेंसिल एक तफरीक दी, कुछ समझ नहीं लग रही। लेकिन जब आप आनंदित होंगे, तो मैंने कहा आनंदित रहने से आपका माइंड शार्प होगा। मैंने कहा आप जो पढ़ोगे आपको समझ लगेगा, आप जो सीखोगे मैंने कहा आपको वो आएगा। आनंद रहने से जो आप काम करोगे ना, आप मैंने कहा उन कामों में सफलता को पाओगे, आप डिवाइन हेल्थ के साथ ब्लेस रहोगे। आप आनंद को जब मैंने कहा अपनी जिंदगी में लोगे, तो मैंने कहा उदासी आपको छोड़ेगी, बीमारी आपको छोड़ेगी, कलेश आपको छोड़ेंगे, दुष्टता आपको छोड़ेगी। मैंने कहा कुड़कुड़ाहट का पाप आपको छोड़ेगा, शिकायत करने का पाप आपके जीवन से जाएगा। और आप जब आनंदित रहोगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे और इसमें प्रभु की स्तुति होगी और लोगों को भी आप यीशु के साथ मिला पाओगे। लोग आपके आनंद को देखकर लोग कहेंगे मुझे भी यीशु के साथ मिलना है, मुझे भी यीशु के साथ मिलना है ना। कितना ये नहीं कि सवेर से है ना, जब क्या कहते हैं सुबह 8 बजे उठे, 8 बजे से लेकर 11:30 पौने 12 है ना 11:55 पर तक हंसते थे, लेकिन यूं ही 12 बजे तो आवाज मंडी पे दीपे, लेकिन दीपा सूची पे क्योंकि 12 बजे है ना। हेलो हालेलुया। खुदा उनके प्यारे लोगों, अपनी लाइफ में आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो प्रभु में सदा। मैं फिर कहता हूँ आनंदित। ये आनंद, ये 3 बातें अपने साथ लेकर जाइएगा, ये 3 बातें अपने जीवन में लेकर जाइएगा और आप देखोगे प्रभु के काम। जब आप जो भी काम आनंद के साथ करोगे ना, मैंने कहा जब आप बहनें आनंद के साथ आटा गुनोगे है ना, उसके में स्वाद होगा, रोटियां मीठियां बनेंगी। हालेलुया। इट्स ट्रू, ये सच्चाई है। आप जब आनंद के साथ अपने किचन में काम करोगे ना, आप अपने किचन में आशीष देखोगे। जब आप आनंद के साथ सब्जी को तड़का लगाओगे तो मैंने कहा टेस्ट उसमें होगा, परमेश्वर की बरकत उसमें होगी। हाँ सच में। मैं कई बार जब आनंद के साथ मैं कई बार तड़का लगाता हूँ तो हमारे बच्चे खाते क्या थे, क्या बात है पादरी साहब, मजा आ गया। सारे मेरे मोहल्ले में खड़े पादरी साहब सामने में तड़का ला के दिखाओ ना। कोई बात नहीं, कभी वक्त मिलेगा तो जरूर। हालेलुया। आशीष सूची पहले मेरे पादरी साहब है ना। खुदा उनके प्यारे लोगों, हम अपनी जिंदगी में आनंद करें और आनंदित रहे। आपका आनंद आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहे।
आपके आनंदित रहने से, मैंने कहा, आपका दुश्मन जो शैतान है वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो आपके परिवार को छोड़ेगा, वो आपकी जिंदगियों से बीमारियों को लेकर निकलेगा। मैंने कहा, वो आपकी जिंदगी से हर ब्लड प्रेशर की बीमारी जाएगी, हर कमजोरी जाएगी, हर एक नापाकी जाएगी, हर एक कुड़कुड़ाहट, ये बातें आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। और आपके घर में, जब मैंने कहा आपका पति घर में आएगा, है ना, कई बार पति पहलों थक के आया होता ते जे साडे भी होंदे ਹਨ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹਨਾ ਉਦਾਸੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਲੈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਫਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ। तो लेकिन जब हमारे चेहरे पर स्माइल हो गया, हम स्माइल के साथ मिले, है लो आगे पानी पिए, आनंद के साथ जब आप उनको हैंडल करोगे, तो मैंने कहा आनंद के साथ हैंडल करने से आपके जीवन साथी की थकान, मैंने कहा 50% थकान तो उसकी ऐसे होती जाएगी आपके आनंदित चेहरे को देखकर, 50% थकान तो उसकी ऐसे ही उतर जाएगी। मैंने कहा इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आनंदित रहो, आनंदित रहो। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर बात में मैंने कहा उड्डू उड्डू ही करते हैं, सही है। कुछ लोग ऐसे होते गल गल उड्डू उड्डू कह रही हो है कमाल, कुछ बंदा प्यार ना करे, जो बेटा जी वो करके हो, फिर अगर नहीं करना तो फिर थोड़ा काम उड्डू कर दो, लेकिन पहले थोड़ा प्यार से हैंडल करो ना, आनंद के साथ करो। आपका बच्चा स्माइल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मम्मी को किया जो यार ना, मम्मी बड़े खुश है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस रीति के साथ करोगे, तो मैंने कहा आपके बच्चे भी आपके आगे करेंगे, वो भी आनंद के साथ काम को करेंगे, आप देखोगे प्रभु के काम। आइए हम अपने हाथ को उठाएं, खुदाबंद की और धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हाँ, ये आनंद हमारी जिंदगी में बना रहे, ताकि हम आनंदित